जी ने अपनी पहली सैलरी से पिताजी के लिए 5,000 की एक साइकिल खरीदी और जब उसके पिताजी मुनीम जी के पास घर का राशन लेने गए तो मुनीम जी ने उनकी साइकिल उनसे छीन ली क्योंकि वो उनके 1,000 रुपए उधार मांगते थे और उनके पिताजी को भरी मार्केट में बेइज्जत भी किया। और जब ये बात रेनू जी को पता चली तो उनकी सारी खुशियां चंद सेकंड में गम में बदल गई। और ऐसा ही होता है जब आप पर कर्ज होता है तो अगर किसी से आपने 1,000 रुपए लिए हैं तो वो उसके बदले आपको ताने सुनाता है, फिर बेइज्जत करता है, हैवी इंटरेस्ट लगाता है और लास्ट में 1,000 के बदले आपसे उससे ज्यादा अमाउंट की वसूली भी करता है। और ऐसा छोटे गाँव के लोगों के साथ या स्मॉल बिजनेस ओनर्स के साथ ज्यादा देखने को मिलता है। आप पर चाहे कर्ज हो या ना हो, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में कर्ज से दूर रहना चाहते हैं, एक लोन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, तो नेक्स्ट 10 मिनट्स में मैं आपको वो टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने लोन्स को इजीली मैनेज करके उनको जल्द से जल्द चुकता कर सकते हो। और अगर आप पर लोन नहीं है तो लाइफ टाइम लोन फ्री जिंदगी भी जी सकते हैं। और लास्ट पार्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां मैंने आपको एक मस्त ट्रिक बताई है जिसमें आप लोन लेके अमीर भी बन सकते हो। और क्या होगा अगर आपने लोन ऐप से पैसे लेके वापस नहीं किया, तो लास्ट पार्ट तो बिल्कुल मिस मत करना। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस सीरीज टू ऑल योर कॉन्टैक्ट्स। नाउ लेट्स बिगिन। लोन का जादू। जब भी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी का एक बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है, चाहे वो एक नई कार हो, वो सपनों का घर हो या शायद एक ग्रैंड वेडिंग हो, तब लोन लेने का आइडिया हमें किसी मैजिक से कम नहीं लगता। एक सिंपल सा पेपर साइन करके हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हमें हमेशा चाहिए। एक सिंपल सी मोबाइल लोन ऐप से बस कुछ ही मिनट्स में हमारे अकाउंट में लाखों रुपए आ जाते हैं। जब हम लोन लेते हैं तो कुछ टाइम के लिए एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं जहां हर चीज पॉसिबल लगने लगती है। कोई बिल्स की टेंशन नहीं, कोई पार्टी के लिए पैसा ना होने का टेंशन नहीं। कुछ टाइम के लिए हम इतने आजाद हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हमारी सारी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से खत्म हो गई और हम अपनी सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही टाइम बीतने लगता है, वो जादू वाली दुनिया एकदम से ब्लू नजर आने लगती है और महीने की EMI डेट हमें सताने लगती है। वो एक्यूमुलेटिंग इंटरेस्ट और कांस्टेंट रिमाइंडर कि पैसा भरो और हमें जैसे परेशान सी करने लगती है। और फिर आपको समझ आता है कि जो पैसा आपने लिया है वो आपका नहीं, किसी और का है और आपकी सारी एक्साइटमेंट कुछ ही पल में गम में बदल जाती है। और जब हमें रियलाइज होता है कि लोन लेने से ज़्यादा लोन चुकाने का प्रेशर हम पर है, तो वो शुरू में होने वाली सारी खुशी एक हैवी चैन की तरह फील होने लगती है। सारी फाइनेंशियल फ्रीडम एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बनी नजर आती है और फिर हमें हमारी गलती का एहसास होता है कि हमें वो लोन नहीं लेना चाहिए था। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? इसीलिए ताकि आप ये सीख सकें कि लोन लेना कितना हार्मफुल हो सकता है। जो शुरू में एक जादू और लोन का पैसा खत्म होने पर अभिशाप जैसा लगता है, तो ये तो हमें समझ आ गया। लोन लेने से साइकोलॉजिकल प्रेशर, सोशल इमेज इश्यूज और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अब इन सब से बाहर कैसे निकलें, चलिए धीरे धीरे से ये समझते हैं। सबसे पहले समझदारी से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को समझो। जब आप मल्टीपल लोन्स में फंसे होते हैं तो पहला कदम ये होता है कि आपको अपनी करंट फाइनेंशियल कंडीशन को समझना पड़ेगा। विदाउट प्रॉपर नॉलेज आप ब्लाइंडली डिसीजन नहीं ले सकते। सबसे पहले टोटल डेब्ट को ऐड करके देखो कि आप पर ओवरऑल कितना कर्ज है, क्योंकि अगर आप एग्जैक्टली जानते हैं कि आप कितने डेब्ट में हैं, तो उसको मैनेज करना थोड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद हर एक लोन का डिटेल कलेक्ट करो। कितना प्रिंसिपल अमाउंट बाकी है, किस लोन पर कितना इंटरेस्ट रेट है, कितना मंथली EMI जा रहा है और कितना टाइम बाकी है लोन क्लोज होने में। हर लोन का एक क्लियर ब्रेकडाउन बनाएंगे। एक्सेल शीट्स या कोई फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं इस पर्पज के लिए। जब आपको क्लियर लिस्ट मिल जाती है आपके डेट्स की, तो आपको एक सेंस ऑफ क्लैरिटी मिलता है। आपको पता चल जाता है कि कौन से डेट्स अर्जेंट अटेंशन चाहते हैं और कौन से लॉन्ग टर्म के लिए प्लान किए जा सकते हैं। प्लस ये लिस्ट आपको हर मंथ रिमाइंड करेगी कि आप कहां पर हैं अपने रीपेमेंट जर्नी में। और लास्ट में अपनी ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन पर ध्यान दो। अगर आपको ये क्लियर है तो आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। ये स्टेप आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करता है कि आगे आपको क्या करना है। सेट प्रायोरिटी। जब हम मल्टीपल लोन्स में फंसे होते हैं तब हमारे लिए ये डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा लोन हमें सबसे पहले चुकाना है, जो एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। एक स्ट्रेटेजिक तरीके से हम अपने सभी लोन्स को बहुत ही इजीली फ्री कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हर लोन का अपना एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक ट्रैक्टर लोन पर लिया तो उसमें आपको 13 से 16% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। अगर आपने एक कार लोन पर लिया है तो उसमें आपको 7 से 9% का लोन देखने को मिलेगा। और अगर आपने किसी मोबाइल ऐप से पर्सनल लोन लिया है तो उसमें आपको 30 से 45% तक का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसे में हमें सभी लोन्स को समझना होगा एंड जिस लोन में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, जिसके लिए आप अपने सभी लोन्स का एक लिस्ट बना सकते हैं और सबसे पहले उसे फ्री करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि उस लोन को आप जितना लेट पे करोगे आपको उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आप इसके लिए हर साल एक EMI एक्स्ट्रा पे कर सकते हो या फिर EMI अमाउंट बढ़ा सकते हैं या फिर एकदम से
पैसे का लोन एंटिटी को पे कर सकते हो, लेकिन जितना जल्दी हो सके हाई इंटरेस्ट लोन को सबसे पहले चुकाना है। लेकिन इन सब से आपको ओवरऑल मेन फायदे क्या होंगे? ऐसा करने से आपको ओवरऑल कम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और मेंटली रिलीफ मिलता है। आपका एक हाई इंटरेस्ट लोन का बर्डन धीरे धीरे कम हो रहा है। तभी लोन को समय से पहले चुकाने का एक इफेक्टिव तरीका है उन्हें राइट ऑर्डर में टारगेट करना। बाय अंडरस्टैंडिंग एंड एक्टिंग ऑन दिस, आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव कर सकते हैं। लोन कंसोलिडेशन, वैसे तो मल्टीपल लोन मैनेज करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन एक सॉल्यूशन है जो लोग कंसीडर करते हैं, जिसे बोलते हैं कंसोलिडेशन। लेकिन लोन कंसोलिडेशन होता क्या है, इसके फायदे क्या हैं और इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, चलिए समझते हैं। लोन कंसोलिडेशन का मतलब है कि आप अपनी सभी छोटे छोटे लोन्स को एक बड़े लोन्स में मर्ज कर देते हैं। इससे आपको सिर्फ एक लोन की चिंता करनी पड़ती है, ना कि अलग अलग लोन्स की, और इसमें आपको इंटरेस्ट रेट भी फिक्स देखने को मिलता है, जो कि छोटे छोटे लोन्स के मुकाबले कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, मानो आपने 2-3 मोबाइल एप्लीकेशन से छोटे छोटे 20-20 हजार के 2-3 लोन ले रखे हैं, जहां आपको इंटरेस्ट रेट 35% पे करना पड़ रहा है। लेकिन उसी जगह आप बैंक जाते हैं और लाख रुपए का लोन लेते हैं, तो आपको इंटरेस्ट रेट 14% देना पड़ता है। तो एक तो आपके छोटे छोटे मल्टीपल लोन क्लियर हो जाएंगे और दूसरी आपका ओवरऑल इंटरेस्ट 21% से कम हो जाएगा। इन सिंपल, अगर आप लोन कंसोलिडेशन करते हैं तो आपको मल्टीपल लोन्स का केवल एक EMI पे करना पड़ता है, दूसरा कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, तीसरा आपका रीपेमेंट करने के लिए फ्लेक्सिबल रीपेमेंट मेथड मिल जाता है, जो किसी भी लोन को रीपे करना बेहद ईजी बना देते हैं। लेकिन इन सब में एक बात का ध्यान रखना कि जब आप बड़ा लोन लेते हैं तो बैंक प्रोसेसिंग फी के नाम पर लोन अमाउंट का 3 से 5% चार्ज करती है। तो बड़ा लोन लेने से पहले उसे एक बार कैलकुलेट कर लेना है, ताकि आपको पता चल सके कि लोन कंसोलिडेशन से आपका फायदा हो रहा है या फिर नुकसान। ये हमारी आज की सीखो सीरीज का लास्ट पार्ट होने वाला है, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोन लेके अमीर कैसे बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ एडिशनल बातों का भी पता होना चाहिए। फर्स्ट, कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस, क्योंकि किसी भी लोन के बर्डन को कम करने के लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा लिमिटेड करना पड़ता है, अपने एक्स्ट्रा खर्चों को घटाना पड़ता है। उसके बाद अपनी बजटिंग सेट करनी पड़ती है, ताकि आप हर इनकम और खर्च को ट्रैक कर पाओ। उसके बाद जो जो सब्सक्रिप्शन आप यूज नहीं कर रहे हैं उन्हें सब्सक्रिप्शन लिस्ट से रिमूव किया जाएगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट, बाहर का खाना पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एक रेस्टोरेंट वाला खाने पर 70 से 80% प्रॉफिट कमाता है, मतलब आप एक्चुअल खाने से 70 से 80% एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। सेकेंड, इमरजेंसी फंड्स। इमरजेंसीज कभी भी आ सकती हैं और उन सिचुएशन में हमें ऑफन लोन्स लेना पड़ता है, लेकिन अगर हमारे पास एक इमरजेंसी फंड है तो ये सिचुएशन हैंडल करना आसान हो जाएगा, जिसके लिए हमें अपनी नीड्स को ध्यान में रख के जो पैसा बच रहा है उसे सेव करते रहना होगा, ताकि वो इमरजेंसी में काम आ सके। और हाँ, इस इमरजेंसी फंड के लिए आप एक सेपरेट सेविंग अकाउंट भी बना सकते हैं, ताकि जो पैसा आपको इमरजेंसी के लिए बचाना हो आप उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और फिर आपको हर मंथ आपके उस इमरजेंसी फंड कलेक्शन वाले अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहना है। और ऐसा करने से आपको फ्यूचर में अनवांटेड लोन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती और आप फ्री लाइफ जी सकते हैं। लेकिन अब उन सवालों के जवाब देते हैं जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फर्स्ट, लोन लेके अमीर कैसे बने? इसका जवाब है कि दुनिया का कोई भी बिजनेस हो वो लोन लेता ही लेता है, लेकिन इसलिए नहीं कि उसके पास पैसे नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उससे टैक्स सेविंग होती है। दूसरा, अगर आप इंडिया में बिजनेस लोन लेते हैं तो आपको हद से ज्यादा कम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाएगा, जिससे आप एक स्टार्टअप करके पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। तीसरा, गवर्नमेंट खुद इंडिया में स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए बिजनेस स्टार्टअप को बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रही है, जिसका फायदा आपको जरूर से उठाना चाहिए। और जैसे जैसे आपको बिजनेस पैसा बना के दे, लोन का EMI पे करते जाओ, और लोन क्लियर होते ही आपके पास खुद का एक बिजनेस होगा। दूसरा, अगर आपने एक लोन ऐप से लोन ले लिया और उसका पैसा वापस नहीं दिया तो ऐसे में मेरा सीधा सीधा जवाब है कि अपना पैसा कोई नहीं छोड़ता। अगर कोई छोटा मोटा लोन है जैसे कि 10-20 हजार का, तो मे भी आपको सिर्फ कॉल या मैसेज करें, लोन ले परेशान करें। लेकिन अगर आप पर 50 हजार या फिर उससे बड़ा लोन है तो आप लीगल एक्शन लिया जाएगा, एंड लास्ट में आपको लोन पे करना ही पड़ेगा। आई होप यू एंजॉयड दिस सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।